हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। एमपीपीएससी की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हमने मध्य प्रदेश के उद्योग टॉपिक को स्टार्ट किया है। उद्योग टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने उसमें कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों को हम 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं तथा भारत विदेशों द्वारा कौन कौन सी इकाइयां मध्य प्रदेश में उनके सहयोग से संचालित हैं, इनको हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उद्योगों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, एमपीएसआई, उनको भी हम कवर करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, औद्योगिक संस्थान कौन कौन से हैं, कब स्थापित हुए हैं, कहाँ पे स्थित हैं, इनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इस वीडियो में हम सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र अर्थात भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित जो उपक्रम है उनको हम मंत्रालय के अधीनस्थ देखेंगे कि किस मंत्रालय द्वारा कहाँ पे कौन से उद्योग स्थापित हैं। तो हम जब उस सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र देखेंगे तो हम उनको 8 प्रकार से देखेंगे। 8 प्रकार से कैसे देखेंगे, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन से उद्योग मध्य प्रदेश में हैं, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खनन मंत्रालय के अधीन जो भी उद्योग मध्य प्रदेश में संचालित हैं भारत सरकार के, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा रेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय, इन सभी के हम उद्योग देखेंगे जिन्हें सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो उद्योगों का विकास की प्रक्रिया थी वह स्वतंत्रता पूर्व से ही आरंभ हो गई थी, और यहाँ पे जो स्वतंत्रता पूर्व से उद्योग संचालित हैं उन्हें केंद्र सरकार के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, तो जो मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अन्य उद्योगों के इम्पोर्टेंट फैक्ट और प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ, रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग संचालित हैं, तो मुख्य रूप से 5 उद्योग रक्षा मंत्रालय के अधीन मध्य प्रदेश में संचालित हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यह जबलपुर खमरिया में स्थापित है। इसकी स्थापना 1943-44 में हुई थी, और यहाँ पे जो युद्ध संबंधी उपकरण है वह यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड है गन कैरेज फैक्ट्री। गन कैरेज फैक्ट्री भी जबलपुर में ही स्थापित है और इसकी स्थापना 43-44 में हुई थी। यहाँ पे गन का सामान बनाया जाता है। इसे जीसीएफ फैक्ट्री भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो लघु रक्षा उपकरण इकाई मालनपुर। मालनपुर में लघु रक्षा इकाई स्थापित है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और यहाँ पे लघु रक्षा उपकरण को तैयार किया जाता है। इसके अलावा हैवी व्हीकल फैक्ट्री, यह भी जबलपुर में है, 1955 में स्थापित हुई थी और यहाँ पे रक्षात्मक एवं भारी व्यावसायिक वाहन बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो सेना में वाहन प्रयोग किए जाते हैं हैवी व्हीकल फैक्ट्री में वह बनाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कारखाने हैं वह जबलपुर में है और एक कारखाना लघु रक्षा उपकरण इकाई मालनपुर में भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम संचार मंत्रालय के अधीनस्थ। तो संचार मंत्रालय है तो संचार के उद्योग ही स्थापित होंगे। तो जबलपुर में गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप स्थापित है। इसकी स्थापना 1943-44 में हुई थी और यहाँ पे टेलीफोन एवं टेलीग्राम संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कौन कौन से कारखाने मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। तो वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ सबसे पहला है सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी और यहाँ पे करेंसी नोट का कागज़ तैयार किया जाता है। करेंसी नोट
अर्थात जो पैसे होते हैं उनका जो कागज़ होता है उसे होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल में तैयार किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे स्याही भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। यह देवास में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यहाँ पे करेंसी नोटों को छापा जाता है। तो करेंसी नोट का कागज़ कहाँ तैयार किया जाता है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल में किया जाता है, जिसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी। जबकि नोटों को छापा कहाँ जाता है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में छापा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, यह प्रिंटिंग प्रेस है तो यहाँ पे प्रिंट होता है, और यह पेपर मिल है तो यहाँ पे पेपर तैयार होता है। नेक्स्ट, एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच। वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ एल्कलॉइड फैक्ट्री भी आती है और यह नीमच में है। इसकी स्थापना 1975-76 में हुई थी और यहाँ पे मुख्य रूप से एल्कलॉइड प्रोडक्ट जैसे मॉर्फिन, कोडीन। कोडीन एक प्रकार की खांसी की दवा होती है। इसके अलावा नारकोटीन का भी परीक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख उद्योग थे। अब हम देखते हैं खनन मंत्रालय के अधीनस्थ उद्योग। तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह मलाजखंड बालाघाट में स्थित है। जब हमने मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में खनिज टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जब ताम्र अयस्क के बारे में पढ़ा था तब हमने इस उद्योग के बारे में भी डिस्कस किया था। साथ ही इनमें से कई उद्योग हैं जो हम पहले कृषि, वन और खनिज आधारित उद्योगों में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर डबल से आता है तो वो हमारे लिए रिवीजन के तौर पे है कि हम उसको रिवाइज कर लें, कितना याद रहता है कितना नहीं। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना 1959-60 में हुई है और यहाँ पे ताम्र अयस्क का उत्पादन होता है। तो ताम्र अयस्क का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में होता है जो बालाघाट मलाजखंड में है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड यह जो मध्य भारत कोयला पेटी है उसमें जो कोयले का उत्खनन होता है वह नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा ही होता है और इसका मुख्यालय सिंगरौली में। जब हमने कोयला पढ़ा था तो तब हमने एक साउदर्न कोल फील्ड लिमिटेड भी पढ़ा था जिसका मुख्यालय नागपुर में था और जिससे दक्षिण में जो कोयला पेटी थी उसका उत्खनन कार्य होता था। अब नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1962-63 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट। तो बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पे है लगा हुआ है? तो यह जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर के बचेरी नामक स्थान पर यह स्थापित है। इसकी स्थापना 1967-68 में हुई थी और यहाँ पे कच्चे लोहे का उत्खनन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कच्चे लोहे का उत्खनन कहाँ किया जाता है? तो बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट जो जबलपुर में स्थापित है वहाँ पे होता है। इसके अलावा इस्पात प्रोसेसिंग संयंत्र। इस्पात प्रोसेसिंग संयंत्र ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और यहाँ पे लोहे अयस्क का उत्खनन का कार्य होता है। तो लोहे अयस्क के उत्खनन का कार्य इस्पात प्रोसेसिंग संयंत्र ग्वालियर में किया जाता है। इस प्रकार से यह मध्य भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीनस्थ मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग थे। अब हम देखते हैं भारतीय खाद्य निगम के अधीनस्थ कौन कौन से उद्योग हैं। तो भारतीय खाद्य निगम के अधीनस्थ दो उद्योग हैं मध्य प्रदेश में। एक कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है जो उज्जैन में है और दूसरा सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र, यह भी उज्जैन में है। तो जो कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट है वह 1963-64 में स्थापित हुआ था और यहाँ पे जो कपास के बीज हैं एवं मूंगफली हैं उनका तेल तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र है यह भी उज्जैन में है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र है तो यहाँ पे सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं जैसे सोयाबीन की बड़ी। इस प्रकार से यह भारतीय खाद्य निगम के अधीनस्थ उद्योग थे। नेक्स्ट हम सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के उद्योग देखते हैं। तो रेल मंत्रालय के अधीनस्थ। रेल मंत्रालय के अधीनस्थ भी मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख उद्योग हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है।
जबकि रेलवे डीजल इंजन कारखाना विदिशा में है। तो रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? विदिशा में है। यह 2008 में स्थापित हुआ था इंजन कारखाना। जबकि जो कोच फैक्ट्री है जहाँ पे रेलवे के कोच तैयार किए जाते हैं वह भोपाल में है और 1976 में स्थापित हुई थी। रेलवे स्प्रिंग कारखाना, तो रेलवे स्प्रिंग कारखाना सिथौली ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और रेलवे स्लीपर कारखाना बुधनी सीहोर में है। यहाँ पे रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। तो हम एक बार और इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो 1976 और रेलवे स्प्रिंग कारखाना 1976, यह दोनों 1976 में स्थापित हुई हैं। कोच फैक्ट्री भोपाल में है जबकि स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर सिथौली में है और स्लीपर कारखाना बुधनी सीहोर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ। तो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भेल भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना भेल की स्थापना 1961 में की गई थी और यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है। तो भेल किसके सहयोग से स्थापित उपक्रम है? तो ब्रिटेन के सहयोग से। और 2009 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी फैक्ट्री है जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। सेकंड है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। यह नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी जबकि कार्य इसने 1955-56 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो IISCO एक्सटेंशन पाइप एंड फाउंड्री, यह उज्जैन में स्थापित है। यहाँ पे ढलवे लोहे से पाइप बनाए जाते हैं। तो ढलवे लोहे से पाइप कहाँ बनाए जाते हैं? तो ढलवे लोहे से पाइप उज्जैन में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1968-69 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बीना ओमान रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी, यह आगासौत बीना में है। इसका उद्घाटन 2011 में हुआ था और उद्घाटन किसने किया था? यह एग्जाम में पूछा गया है। तो 20 मई 2011 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे क्या कार्य होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का परिष्करण का कार्य यहाँ पे किया जाता है। अब जो बीना ओमान ऑयल रिफाइनरी है यह किसके सहयोग से संचालित है? सहायक कंपनी इसकी कौन सी है? तो BPCL के सहयोग से यह संचालित है। इस प्रकार से यह भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ उद्योग थे। अब हम देखते हैं कृषि मंत्रालय के अधीनस्थ। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना, विजयनगर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है और यहाँ की स्थापना इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके अलावा अमेरिका और इटली के सहयोग से यह स्थापित है। यहाँ पे कृषि के लिए फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड किस विदेशी कंपनी या देशों की सहायता से संचालित है? तो अमेरिका इटली की सहायता से यह संचालित है। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय के अधीनस्थ। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो भारत सरकार है उसके कपड़ा मंत्रालय के अधीनस्थ 6 प्रमुख कारखाने हैं। बुरहानपुर ताप्ती मिल, यह बुरहानपुर में है, 1906-1907 में स्थापित। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, यह इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1907-1908 में की गई थी। स्वदेशी कॉटन फ्लोर मिल, स्वदेशी कॉटन फ्लोर मिल भी इंदौर में ही स्थापित है और यह 1928-1929 में स्थापित हुई है। इसके अलावा कल्याण मल मिल, यह इंदौर में है, इसकी स्थापना 1934-35 में हुई थी। और हीरा मल मिल भी उज्जैन में है, इसकी स्थापना भी 1934-35 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश में कल्याण मिल और हीरा मिल जो इंदौर उज्जैन में स्थापित है, इनकी स्थापना एक साथ 1934-35 में की गई थी। इसके अलावा द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड, यह भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1938-39 में हुई थी। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्थापित कौन कौन से उद्योग हैं।
तो अब हमसे बन जाएंगे। अगर यह भी पूछते हैं कि किस मंत्रालय के अधीनस्थ कौन से उद्योग हैं, तो हमने इन सभी को देखा है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन से हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे पहला है अल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री एस्टेट। यह रतलाम में स्थापित है और इसकी स्थापना 1963-64 में हुई है। तो अल्कोहल प्लांट और CO2 इंडस्ट्री एस्टेट कहाँ है? रतलाम में है, स्थापना 1963-64। इसके अलावा लेदर फैक्ट्री, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, जबकि लेदर फैक्ट्री ग्वालियर में है, स्थापना 1958 में हुई थी। कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंदौर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। तो यह मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे, जिनमें एल्कलॉइड प्लांट, लेदर फैक्ट्री, कैलेंडरिंग प्लांट, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट आदि थे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख उद्योग। अब अन्य प्रमुख उद्योग में हम मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले साइकिल उद्योग। तो साइकिल उद्योग इंदौर में, गुना में स्थित है और छाता उद्योग महू इंदौर में है। तो छाता उद्योग के लिए महू जाना जाता है, जबकि साइकिल के लिए गुना। इसके अलावा कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में है और धातु से मूर्ति कला का कार्य होशंगाबाद में होता है। तो मध्य प्रदेश में धातु से मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो होशंगाबाद में बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो पीतल के बर्तन हैं वह इंदौर और ग्वालियर में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। तो सल्फाइड एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट नागदा उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा नागदा में ही कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना भी है। अब हम देखते हैं हीरा तराशने और पॉलिश करने का कार्य कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन पन्ना में होता है और पन्ना में ही हीरा तराशने और पॉलिश करने का कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में ताला बनाने का उद्योग लटेरी विदिशा में है। तो मध्य प्रदेश में ताला कारखाना कहाँ पे है, यह उद्योग कहाँ पे स्थापित है? तो विदिशा जिले में है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम। तो पीतल के बर्तन इंदौर ग्वालियर में बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। मध्य प्रदेश में LPG सिलेंडर बनाने के कारखाने कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से LPG सिलेंडर के 6 कारखाने हैं, जिनमें से 3 मंडीदीप में हैं, एक देवास में है, एक धार और एक झाबुआ। तो यहाँ पे 6 प्रमुख LPG सिलेंडर बनाने के कारखाने मंडीदीप, देवास, धार और झाबुआ। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना। तो ऑप्टिकल फाइबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में बनाए जाते हैं और यह जापान के सहयोग से संचालित यहाँ पे यह कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर बनाती है। और मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, क्योंकि यह ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कौन है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह जो पहला है वह मगलिया इंदौर में है। कहाँ पे है? तो इंदौर में मगलिया नामक स्थान पर है। जबकि दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में प्रस्तावित है। तो फर्स्ट इंदौर, सेकंड भिंड, मालनपुर। नेक्स्ट देखते हैं तो मृगनैनी एम्पोरियल। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मृगनैनी एम्पोरियल करके प्रदर्शनियाँ लगती हैं और यह भोपाल में स्थापित इसकी एक संस्था भी है। तो मुख्य रूप से मृगनैनी एम्पोरियल कहाँ कहाँ पे स्थापित है? तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मृगनैनी एम्पोरियल है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 10 मृगनैनी एम्पोरियल हैं। अब 10 मृगनैनी एम्पोरियल कौन कौन से उनको देख लेते हैं और मध्य प्रदेश में 6 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, मुख्य रूप से यह 6 जगह पर मृगनैनी एम्पोरियल हैं।
जबकि छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई और नई दिल्ली और कोलकाता मुख्य रूप से मैग्नीशियम एम्पोरियल के केंद्र हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो अन्य उद्योग हैं जैसे साड़ी उद्योग, तो मध्य प्रदेश साड़ी के लिए 3 स्थान प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। सबसे पहले चंदेरी की साड़ी अशोकनगर, महेश्वर, बुरहानपुर, यह 3 प्रकार की साड़ियों का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में छीपा शिल्प और बाग प्रिंट के लिए किस स्थान को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में छीपा शिल्प और बाग प्रिंट धार जिले के में प्रसिद्ध है। तो कहाँ है? तो धार जिले में है। जबकि भैरवगढ़ प्रिंट यह उज्जैन में प्रसिद्ध है। और जरी प्रिंट जिसमें जरी के बटुए बनाए जाते हैं यह भोपाल में है। तो जरी प्रिंट भोपाल, भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन और छीपा शिल्प व बाग प्रिंट धार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तो ग्वालियर एवं झाबुआ जिला यह गुड़िया शिल्प कला के लिए जाना जाता है। तो गुड़िया शिल्प कला के लिए मध्य प्रदेश में कौन से जिले जाने जाते हैं? तो झाबुआ और ग्वालियर। यहाँ पे गुड़िया बनाई जाती हैं जो मुख्य रूप से कपड़े की बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो भीली गुड़िया शिल्प कला है वह झाबुआ जिले में प्रसिद्ध है। अब भीली गुड़िया शिल्प कला क्या है? तो भील जनजाति द्वारा जो मुख्य रूप से झाबुआ अलीराजपुर में निवास करती है उनके द्वारा भीली गुड़िया शिल्प कला बनाई जाती है या उनमें प्रचलित शिल्प कला यह है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भित्ति चित्रकला भी पाई जाती है। तो जो भील जनजाति भित्ति चित्रकला पाई जाती है उसे पिथौरा चित्रकला कहते हैं या पिथौरा भित्ति चित्रकला कहते हैं। और यह पिथौरा भित्ति चित्रकला में क्या होता है? तो इसमें घोड़े का अंकन किया जाता है। और जो पिथौरा भित्ति कला चित्रकार होता है या करने वाला होता है उसे लिखंदरा कहते हैं। तो लिखंदरा किसे कहा जाता है? तो पिथौरा भित्ति चित्रकला करने वाले व्यक्ति को लिखंदरा कहा जाता है। अब इतना पढ़ा है तो हम एक करंट का फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो वर्तमान में पेमा फाल्या करके भित्ति चित्रकला के एक प्रमुख चित्रकार हैं जो मुख्य रूप से पिथौरा चित्रकला करते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सुपारी के खिलौने कहाँ प्रसिद्ध हैं? तो रीवा, गोविंदगढ़। लाख की वस्तुएं उज्जैन में बनाई जाती हैं जबकि लाख कारखाना उमरिया में है। तो लाख कारखाना उमरिया में है, इसलिए अगर कभी एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज ना होके जो लाख की वस्तुएं हैं वह उज्जैन में बनती हैं और कारखाना उमरिया में है। नेक्स्ट दिया सलाई कारखाना, माचिस की जो तीलियां होती हैं मध्य प्रदेश में वह ग्वालियर जिले में बनाई जाती हैं। HMT कारखाना, HMT घड़ी का जो कारखाना है वह बैतूल में स्थित है। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के उद्योग के प्रमुख फैक्ट थे। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक संस्थान कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक संस्थान मुख्य रूप से 6 हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश वित्त निगम। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी, यह इंदौर में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर और मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल। तो मुख्य रूप से भोपाल में स्थित है, लेकिन 2 मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम यह इंदौर में है। अब इनको सन या डेट वाइज कैसे याद करें? तो जो लघु उद्योग निगम है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापित हुआ था। अब लघु उद्योग निगम स्थापित हुआ था तो उसका आगे विकास करने के लिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई। और कब की गई? तो लघु औद्योगिक निगम के 4 साल बाद अर्थात 1965 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद इसको और अधिक बढ़ाने के लिए, औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना पुनः 4 साल बाद 1959 में की गई। तो इन तीनों को 4-4 साल के अंतर से याद कर सकते हैं कि लघु उद्योग निगम 1961, औद्योगिक विकास निगम 1965 और राज्य औद्योग निगम 1969 में स्थापित है और यह तीनों भोपाल में ही स्थित हैं।
अब मध्य प्रदेश निर्यात निगम कहाँ है? निर्यात जो मध्य प्रदेश में निर्यात आयात सामान किया जाता है वस्तुओं का, वह भोपाल में ही स्थित है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थान थे। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जिसमें सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र, मध्य प्रदेश के औद्योगिक संस्थान, इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। कोई गलती लगती है तब भी बताइए, अच्छी नहीं लगती है तब भी कमेंट करिए, और अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।